तो बल्लेबाजी रही पूरी सीरीज में फेल और इसीलिए टीम इंडिया का बिगड़ गया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी की वजह से एक बार फिर हाथ आई बाजी निकल गई और भारतीय टीम जो सपना लेकर दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी वो सपना भी टूट गया। भारतीय टीम केपटाउन टेस्ट मैच 7 विकेट से हार गई और लगभग वही कहानी भारतीय टीम दोहराती नजर आई जो कहानी हमने जोहानिसबर्ग में देखी थी। कुछ भी नहीं बदला, भारतीय बल्लेबाजों का खराब फॉर्म जारी रहा। गेंदबाजों ने जरूर मेहनत की लेकिन अंत में दक्षिण अफ्रीका की युवा टीम ने अपना एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा और सीरीज जीतने में दक्षिण अफ्रीका कामयाब रही। अगर हम भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो पूरी सीरीज में सिर्फ एक बार वो 300 का आंकड़ा पार कर पाए। सिर्फ एक शतक लगा जो के राहुल के बल्ले से देखने को मिला। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा बोझ साबित हुए टीम इंडिया के लिए। 20 से ऊपर का उनका औसत रहा और पूरी सीरीज में वो रन बनाने के लिए तरसते नजर आए। कुछ ऐसा ही हाल कप्तान विराट कोहली का भी था। एक अर्धशतक की पारी खेली और 4 पारियों में ज्यादातर विराट कोहली स्ट्रगल करते नजर आए और कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजों की वजह से एक अच्छी खासी सीरीज जो आपके हाथ में आ सकती थी वो निकल गई। और टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से अगर हम देखें तो भारतीय टीम अब 5वें नंबर पर सरक चुका है, यानी कि कुल मिलाकर यह सीरीज भारतीय टीम के लिए बहुत बेकार साबित हुई, जहां पर ना तो बल्लेबाज चले ना ही कप्तान अपना रंग जमा पाए और नतीजा यह कि भारतीय टीम 2-1 से सीरीज हार गई। इस सीरीज के हार पर पूरा विश्लेषण करेंगे। कप्तान ने बड़ा बयान दिया है अपने सीनियर बल्लेबाजों को लेकर, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो भारतीय टीम का सपना टूट चुका है। दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर भारतीय टीम को चारों खाने चित किया मेजबान टीम ने और एक बार फिर यह चर्चा अब गर्म हो चुकी है कि क्या भारतीय टीम के सीनियर बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने भी बड़ा बयान दिया अजिंक्य रहाणे और पुजारा को लेकर और उनके बारे में जो कुछ स्टेटमेंट दिया वो हम आगे आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा करीम, रितेंद्र सोढी और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, बड़ी हार मिली और एक ऐसी टीम के सामने आप हारे हैं जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके पास टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन इस युवा टीम ने आपको चारों खाने चित करके दिखा दिया कि बड़े नाम से नहीं, काम के खिलाड़ियों से ही आप मैच जीत सकते हैं। देखिए राजीव, पहले जब सीरीज शुरू हुई थी हम पहला टेस्ट मैच बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीते। ऐसा लग रहा था ये सीरीज हम 3-0 से साउथ अफ्रीका को पस्त करेंगे। तो क्या गलती हुई, कहां पे हम कॉम्प्लेसेंट हुए, ये बड़ा सवाल है। और ऐसी टीम से हारना जो एक यंग टीम है, जो तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम से सीखना चाहती है कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलना है, और आपको 2 टेस्ट में वो आते हैं, दे आर 1 डाउन, आपको पस्त कर देते हैं, आप कॉम्प्रिहेंसिवली हारते हैं। तीसरी इनिंग अगर हम बात करें, भारतीय टीम ने जब भी दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी की हम वहां पे दोनों टेस्ट मैच हारे हैं। बैटिंग हैज बीन अ कॉलोसल फेलियर। अजिंक्य रहाणे, पुजारा, इस सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम पुरानी सीरीज की बात करें, आप इतनी उनको रोक दे चुके हैं, आप रेपुटेशन पे नहीं चल सकते। आपको शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर को प्रमोट करना होगा क्योंकि अब समय आ गया है कि ये लोग दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और जो नए लोग हैं वो आर वेटिंग इन द फ्रिंजेस गेट एन अपॉर्चुनिटी। नहीं तो वही होगा जो साउथ अफ्रीका में हुआ है। और ये रितेंद्र जिस तरह से बात कर रहे हैं, कुछ इसी तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली भी कर रहे थे। विराट ने सीधा जो है एक तरह से कहा जाए संकेत दिया सीनियर बल्लेबाजों को कि वो अपने प्रदर्शन में सुधार करें, नहीं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सिलेक्टर से वो बातचीत भी करें। विराट ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद राजकुमार जी और सबा करीम से उनके रिएक्शन लेंगे, क्योंकि ये हार वाकई चुभने वाली है। सामने जो अपोनेंट है आपके बहुत वीक था, अगर एक वीक टीम अगर आपको हराती है, इनएक्सपीरियंस टीम आपको हराती है तो फिर दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। और राहुल द्रविड़ के चेहरे पे वो शिकन हम साफ तौर पे देख सकते थे जब मैच खत्म हुआ है। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले विराट कोहली ने क्या कुछ एक्सप्रेस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने सुना, विराट कोहली ने सीधा आरोप लगा दिया है, खासतौर से आरोप ही नहीं कहेंगे, एक तरह से कहा जाए उन्होंने सीनियर बल्लेबाजों को आड़े हाथों लिया है। राजकुमार जी, बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया विराट ने कि फ्यूचर के बारे में तो नहीं बोल सकता है लेकिन सिलेक्टर से वो बात जरूर करेंगे अजिंक्य रहाणे और पुजारा के फॉर्म को लेकर। हाँ राजीव, काफी उन्होंने परेशान थे वो, और उन्होंने कहा कि शायद सेलेक्टर्स को अब डिसाइड करना होगा कि ये क्या करना चाहिए, वो अकेले इस पे डिसीजन नहीं ले सकते। और ये बात भी सही है, जब सेलेक्टर्स ही टीम बनाते हैं, कैप्टनसी खाली से होती है, खाली एक वोटिंग राइट भी नहीं होता कैप्टन का। तो टू बी ऑनेस्ट, तो 11 में खिलाने का अधिकार तो है ना जी। 11 में तो आप ही खिला रहे हैं, राहुल द्रविड़ और विराट खिला रहे हैं।
जब आप 15 में रखते हैं किसी सीनियर प्लेयर को, तो राजीव बहुत मुश्किल होता है तो उसको ये बाहर बात तो बिठाना। ईशान पे भी लागू होनी चाहिए। आ रहा था कि मुझे लगता है कि कितना मुश्किल रहा होगा टीम मैनेजमेंट के लिए ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना, जो कि 100 टेस्ट मैच खेल चुका है। तो जब आपकी टीम में, मैं भी कोच हूँ वो टीम का, और जब मेरी टीम में कोई सीनियर प्लेयर जो मैं कहता हूँ इंडिया खेला हो या ईरानी ट्रॉफी या बाकी सारी क्रिकेट खेल के रणजी ट्रॉफी में, मैं उसको नहीं ड्रॉप कर सकता क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर है। तो इस तरह की चीजें तो सेलेक्टर्स को सोचनी होंगी ना कि वो क्या होता है, मतलब क्योंकि एक कलेक्टिव डिसीजन होगा ये सेलेक्टर्स का, टीम मैनेजमेंट का, कि क्या करना चाहिए। अब इसमें बहुत काफी चर्चाएं हो रही हैं कि उन्हें बहुत लॉन्ग रोप दिया गया है। तो अब आई थिंक अब टाइम है कि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट बैठ के सोचेंगी कि क्या करना है आगे। सबा भाई, आप इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले ही कह रहे हैं कि समय आ गया है कि आप उन युवा खिलाड़ियों को मौका दें, क्योंकि आप जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे, आप 25 रन 30 रन की पारी तो हर बार खेलते रहेंगे। अब विराट कोहली ने आके पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक तरह से कहा जाए अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और बहुत परेशान भी नजर आए, और वो शिकन हम राहुल द्रविड़ के चेहरे पर भी देख रहे थे। क्या वाकई बल्लेबाजों की वजह से हम सीरीज हारे हैं? निश्चित रूप से बल्लेबाजों की खराब प्रदर्शन की वजह से ही हम ये श्रृंखला हारे हैं राजीव। सिर्फ हम पहली पारी हटा दें पहले टेस्ट मैच की, उसके बाद जितनी भी पारियां रही हैं, अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो कंप्लीट फेलियर रहा है ये भारतीय बल्लेबाजों का। पहले टेस्ट मैच भी हम जीते, उसमें भी दूसरी पारी में भारतीय टीम 174 पर ऑल आउट हो गई थी, और वही हाल हमें दूसरे टेस्ट मैच में भी देखने को मिला, दोनों पारियों में और फिर तीसरे टेस्ट मैच में भी। तो इसका मतलब यही है कि गलतियां जो हुई हैं वो एप्लीकेशन में हुई हैं, वो बल्लेबाजों की तरफ से ही हुई हैं। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, ये मैं काफी दिनों से ये बात कह रहा हूं कि परिवर्तन लाने में हमने बहुत देर कर दी है। ये परिवर्तन, मुझे तो ये लग रहा था कि होम सीरीज जो हुई थी न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वहीं पर हो जानी चाहिए थी। वहीं पर आपको श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी को लंबा मौका देना चाहिए, उनको तैयार कर देना चाहिए था दक्षिण अफ्रीका के लिए। यहाँ हमने बहुत देर कर दी है। और मैं राजकुमार की बात से सहमत नहीं हूँ। जब आपको 15 मिलती है, वहां पर 11 को चूज करना वो टीम मैनेजमेंट का काम है, उसमें कप्तान का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर विराट कोहली को ये लगता था कि आप जब ईशांत शर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं, आप जब आर अश्विन को ड्रॉप कर सकते हैं, तो फिर आप पुजारा और अजिंक्य रहाणे को क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते हैं? जब आपके पास दो ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं टीम में, एक ने शतक लगाया है होम सीरीज में और एक और खिलाड़ी हनुमा विहारी ने जिसने अभी तक कोई गलती की नहीं है, उसी के बदौलत आप ऑस्ट्रेलिया में जो श्रृंखला हुई थी वहां पर आप बने हुए थे, उसी के बल्लेबाजी की वजह से ही आपने मैच वहां पर ड्रॉ करवाया था। तो मुझे लगता है कई बार आपको टफ डिसीजंस लेने होते हैं, और यहाँ पर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, पर मुझे लगता है कई बार हम लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं वो चेंज लाने में। ये डर से कि पता नहीं जो युवा प्लेयर हैं वो अपना परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर ये हम भूल जाते हैं कि यही युवा खिलाड़ी इसके पहले दक्षिण अफ्रीका को दौरा कर चुके हैं इंडिया ए के लिए, उनको वहां पर बल्लेबाजी करने का अनुभव है। तो समय आ गया और हो गई है। बिल्कुल देर हो गई है सबा भाई, क्योंकि न सिर्फ हम टेस्ट सीरीज हारे, बल्कि साथ में अगर हम देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। यानी क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल सा काम होता जा रहा है भारतीय टीम के लिए। रितेंद्र, जो बात सबा भाई ने कही और राजकुमार जी ने कही, आप दोनों बातें आपने सुनी। अब बल्लेबाजों को इसलिए हम दोषी यहाँ मान रहे हैं क्योंकि अगर हम अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का देखें तो इससे पहले कम से कम 3 बार वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे जा चुके हैं। तो ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि आप दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर खेलने के आदी नहीं थे, या आप वहां पर पहली बार खेलने गए थे। देखिए राजीव, आदी नहीं थे, पहली बार खेले थे, नहीं खेले थे। मैं कहता हूं पहली बार आप खेल भी रहे हैं, अगर आप साउथ अफ्रीका के लिए अगर सिलेक्ट हुए हैं तो आपको रन बनाना है, वो आपका काम है, यू आर अ प्रोफेशनल। और ये तो दोनों दिग्गज हैं, आपके रिप्यूटेड प्लेयर्स हैं, प्रूवन मैच विनर्स हैं, बट दे हैव बीन आउट ऑफ सॉर्ट सिंस टाइम इमेमोरियल। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। साबा से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, देर हो गई है, लेकिन देर हुई क्यों है? क्या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है? क्या हमारे पास विहारी नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है हमारे पास, शुभमन गिल नहीं है हमारे पास? डोमेस्टिक क्रिकेट में 1000 लड़के रन बना रहे हैं, वो कहाँ है? क्या अजिंक्य रहाणे और पुजारा के बाद क्या क्रिकेट नहीं होगी? तो आई एम श्योर नाउ टाइम हैज कम। ये सीरीज हमें नहीं हारनी चाहिए थी, बट दिस सीरीज लूजिंग इज अ बिग आई ओपनर कि अगर हम ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ ही चलेंगे तो मुश्किल होगी। हमें नए लड़कों को मौका देना होगा, और जो लोग फॉर्म में नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट देन ये स्पोर्ट है, आप अच्छा करें, आप टीम में रहें, आप नहीं करें तो आप बाहर जाएं।
विराट कोहली का जो खराब दौर चल रहा है उसमें एक एडेड चीज हो गई राजकुमार जी, आपको लग रहा है? क्योंकि बैटिंग में भी जो फ्लेवर है विराट का वो इस सीरीज में भी नजर नहीं आया। मैदान के बाहर का विवाद भी आपको लग रहा है इस सीरीज पे असर डाल गया कुछ? हाँ, देखिए, कुल मिलाकर जब सीरीज हारते हैं राजीव तो बहुत सारी बातें होती हैं और कप्तान को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। और कप्तान जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे सेकंड पारी में कि ये भी कहा गया कि बहुत बॉक डाउन थे और थोड़ा उन्हें रन बनाने चाहिए थे, लेकिन वो स्टेज अगर आप देखें जो स्टेज थी तो शायद उसमें उन्होंने जो सोचा, उन्हें जो अच्छा लगा टीम के लिए उन्होंने वो किया। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारा सीखने को मिला होगा मुझे लगता है कि इस सीरीज से विराट कोहली को भी, और शायद आने वाली सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहतर हो ये सब सीख के बाद। सभा भाई, क्योंकि अगर आप जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच चौथी पारी याद करें और अब हम केप टाउन की चौथी पारी याद करें, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है आपके पास आर अश्विन के तौर पे। अब क्या वो चौथी पारी में सिर्फ हिंदुस्तान में विकेटें लेंगे? कप्तान का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर नहीं है, क्या रीजन आप देख पा रहे हैं? 5 गेंदबाज हम खिलाते हैं, 240 रन डिफेंड नहीं होता, फिर 213 रन डिफेंड नहीं होता, एक ऐसी पिच पे जहां पे दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज अनप्लेबल हो गए थे भारतीय बल्लेबाजों के लिए। देखिए, यहाँ पर आर अश्विन को इस्तेमाल करने की बात तो होनी नहीं चाहिए राजीव। मुझे लगता है यहाँ पर आपके पास जो 4 पेस बॉलर्स हैं, जिस तरह के कंडीशंस हैं, वहां पर आपको निरंतर पेस बॉलर से अटैक करना होगा और यही हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से भी देखा था। देखिए, हमारे पेस बॉलर्स ने एज अ यूनिट शानदार गेंदबाजी की है और जो भी उनके अंदर बन सकता तो उन्होंने प्रयास किया है। पर अंत में हमें क्रेडिट देना होगा इस युवा टीम को भी, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को। उनका एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा नजर आया, उनका स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा अच्छा नजर आया, उनको ज्यादा अभ्यास है इस तरह के विकेटों पर किस तरह से बैटिंग करना है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे बल्लेबाजों को अभ्यास नहीं था, हमारे बल्लेबाजों को भी अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी। अब उन्होंने एक दो जो परिवर्तन किया है, ऑस्टन का गार्ड लेकर खड़े हुए हैं, बाहर की बॉलें छोड़ी उन्होंने अच्छी तरह से, ऑन साइड में खेला है, बॉल को लेट खेला है, ये सही चीजें नजर आई हैं उनके बल्लेबाजी में। तो अंत में आपको अटैक जो करना था, पर आपके पास रन्स नहीं है राजीव। अगर आपके पास रन्स नहीं है तो हमेशा प्रयास करेंगे अपने टॉप 3 या 4 बॉलर से अटैक करते रहें, ताकि तभी आपके पास मौका है विकेट लेने का। अब आर अश्विन का हम लोगों ने देखा, जिस तरह का विकेट है, जैसे ही आर अश्विन आए, चाहे इस मैच में हो या फिर पहले टेस्ट मैच में हो, वहां पर आसानी से रन्स निकल रहे थे क्योंकि विकेट में कुछ है नहीं वहां पर स्पिनर्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत जरूरी था कि अगर आपके पास रन्स हो, एक क्वेश्चन के तौर पर वो काम करता है, फिर आप बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं, फिर आप अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप ना तो अटैक कर पाए ना आप डिफेंड कर पाए। राजकुमार जी, एक और जो बड़ा अंतर था इस, अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, बार बार कीगन पीटरसन ने जिस तरह की बैटिंग की, बैकफुट पर इतना स्ट्रांग उन्होंने अपने स्ट्रोक प्ले को दिखाया जो भारतीय टीम के कोई बल्लेबाज के पास नहीं था बैकफुट पे। और ये बात मयंक अग्रवाल और के राहुल को हम क्यों छोड़ें, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। एक इनिंग छोड़ के पूरी सीरीज में वो भी फ्लॉप रहे हैं, यानी कि एक इनिंग अच्छा खेलेंगे और पूरी सीरीज फ्लॉप रहेंगे, ये भी तो नहीं हो सकता। सिर्फ पुजारा रहाने जिम्मेदार नहीं हो सकते, मयंक अग्रवाल, के राहुल को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल राजीव, ये टीम गेम है और ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। जब जीतते हैं तो जब हारते हैं तब सभी को दोष दिया जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एज ए ओपनर उनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, अगर पहले टेस्ट की पहली पारी को छोड़ दें। उसके अलावा आप देखिए बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं दोनों ने। और ओपनिंग स्टैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है हमेशा सेना कंट्रीज में जब भी आपको अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिलता है तो आपका मिडल ऑर्डर उस पर कैपिटलाइज करके रन बनाता है। लेकिन जब भी आपकी ओपनिंग स्टैंड अच्छा नहीं होता तो हमने हमेशा देखा है कि मिडल ऑर्डर जब भी फास्ट बॉलर्स नया बॉल से अटैक करते हैं तो मिडल ऑर्डर के लिए हमेशा खेलना मुश्किल होता है, क्योंकि ओपनिंग एक ऐसा स्पेशलाइज्ड जॉब है जहां पर एक बेटर टेक्निक के साथ ओपनर खेलते हैं। और वही नया बॉल जब मिडल ऑर्डर को खेलने को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, और वो हमेशा से होती आई है जब भी हमारे ओपनर्स ने अच्छा काम नहीं किया। तो कलेक्टिवली मैं कहूंगा ये टीम का फेलियर है इसमें, भले आप अश्विन को कहें या मयंक और राहुल को कहें या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को। बिल्कुल, और मोहम्मद शमी को शायद उतना अच्छा साथ भी नहीं मिला। अगर आप शार्दुल ठाकुर का एक स्पेल छोड़ दे तो उमेश यादव 4 रन के औसत से रन दे रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें जो ज़्यादातर गेंदबाज जो सपोर्ट गेंदबाज थे, या सिराज की हम बात कर लें, वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं रहे। क्या रितेंद्र एक बड़ा रीज़न आप ये देख रहे हैं कि हम जो 7-7 विकेट से दोनों टेस्ट मैच हारे, उसमें बड़ा रोल यह था कि सपोर्ट बॉलर्स वो काम नहीं कर पाए जो दक्षिण अफ्रीका के बाकी तेज गेंदबाज कर पाए, जो उनके सपोर्ट जो तेज गेंदबाज थे, और उनकी तेज गेंदबाजी हमसे ज्यादा बेहतर साबित हुई इस सीरीज में?
जी हाँ राजीव, हम कह सकते हैं इन हाइंडसाइट। देखिए हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टैंडम, जैसे हम बल्लेबाजी में पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, पार्टनरशिप पनपती हैं, टीमें अच्छा करती हैं, रन लगाती हैं बोर्ड पे, उसी तरीके विकेट तब मिलती हैं अगर दोनों एंड से अच्छी बॉलिंग हो रही हो, सपोर्ट बॉलिंग अच्छी हो रही हो, रन लीक किसी भी एंड से ना हो, तो वहां से प्रेशर बनता है। लेकिन इस सीरीज में हमने देखा बुमराह वॉज द स्टैंड आउट परफॉर्मर। लेकिन अगर हम बाकी बॉलर्स की बात करते हैं, दे कुड हैव डन टच बेटर। अगर हम सिराज की बात करें, जब वो खेल रहे थे, शॉर्ट बॉल कर रहे थे, एल्गर उनको चौके पे चौका मार रहे थे, शार्दुल ठाकुर कुड हैव बीन बेटर इन दिस गेम। तो जी हाँ, अगर सपोर्ट बॉलर बेहतर होते शायद रिजल्ट डिफरेंट होता, बट एंड ऑफ द डे इट हैज बीन कॉलोसल बैटिंग फेलियर कि भारत ये सीरीज हारा है। क्या सभा भाई हम कह सकते हैं वन साइडेड सीरीज हम हारे हैं? क्योंकि 7-7 विकेट से अगर आप दोनों टेस्ट मैच हार रहे हैं तो इसको हम वन साइडेड मैच की तरह देखें या कैसे देखना चाहिए इसको? पिछला 2 टेस्ट मैचेस तो ये तो मानना होगा कि 7-7 विकेट से हारना बहुत बड़ी भार है ये राजीव। यहाँ पर हम लोग बात करते आ रहे हैं कि मौका था भारत के लिए, पर दक्षिण अफ्रीका ने दरवाजे के अंदर आने का मौका दिया ही नहीं भारत को। जिस तरह से, जिस प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने रन चेस किया, 240 रन पिछले टेस्ट मैच में, यहाँ पर भी 212 रन, जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया, जिस तरह से उनको ओपनिंग स्टैंड मिला, जिस तरह से मध्य क्रम के उनके बल्लेबाजों ने बैटिंग की, ये दर्शा रहा है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखा दक्षिण अफ्रीका ने और बहुत आगे निकल गए वो भारत से। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भारत पूरी श्रृंखला में डोमिनेट करेगा और मुझे कभी भी अंदाजा नहीं था कि हालत यहाँ तक हो जाएगी। और हम सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी के बल्लेबाज थे, पर उनकी गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो सिर्फ रबाडा के अलावा और सभी के सभी जो प्लेयर्स हैं, जो पेस बॉलर्स हैं, उन्होंने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेला नहीं है। मार्को यानसन अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे, ड्वान ओलिफर अब बहुत दिनों के बाद वापसी कर रहे थे, उसके साथ साथ अंगीडी भी अभी थे जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है। पर ये 4 पेस बॉलर्स ने शानदार गेंदबाजी की। उनकी लेंथ, उनका लाइन, उसके साथ साथ अनुशासन, जिस तरह से स्टीप बाउंस उनको मिला है, उसी वजह से भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हुई। और एक और बात है राजीव, ये एक और बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक विंडो है हमारे बैटर्स के लिए कि आपको बैकफुट प्ले बहुत जरूरी है, स्ट्रांग रहना, तभी आपके पास रन आएंगे। अब जिस तरह से मयंक अग्रवाल हो या फिर केएल राहुल हो या फिर अन्य सभी भारतीय बल्लेबाज हो, हम लोग बहुत ज्यादा कमिट कर जा रहे हैं अपने आप को फ्रंट फुट पे। जो शॉर्ट गेंद है उसको खेलने के लिए आपको बैकफुट प्ले और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आपके पास रन बनेंगे। नहीं तो फिर आप बहुत लंबे समय तक खेलते रहेंगे और अचानक एक अच्छी बॉल आ जाएगी और आपको विकेट लेकर वो निकल जाएगी। सर, चलते चलते आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है विराट की इस सीरीज हार के बाद, क्या आप लब्बो लबाब निकाल पा रहे हैं? क्या निष्कर्ष निकल रहा है आपने जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? देखिए राजीव, बहुत निराश है विराट, और कभी भी हार उसको बहुत जल्दी से बर्दाश्त नहीं होती। और ऐसी हार जो कि एक मैं कहूँगा अभी ट्रांजिशन पीरियड में थी साउथ अफ्रीका, और आशा की जा रही थी कि भारत ये सीरीज जीतेगा, और ऐसा नहीं हुआ। सेकंड टेस्ट में विराट का ना खेलना, वो भी एक शायद वजह बनी। जो उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि अगर मेरे ही वजह से होता तो हम तीसरा टेस्ट भी नहीं हारते। लेकिन वो भी एक वजह थी कि वो अगर वहां पर होते तो शायद मोमेंटम जो बना हुआ था पहले टेस्ट के बाद वो शायद कायम रहता, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ। और क्रेडिट देना चाहूंगा साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को, जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की तो वो बहुत लाजवाब थी। क्योंकि कुछ बॉलें जो आप देखें, जिस तरह भारतीय बल्लेबाज आउट हुए हैं, वो बहुत ही अनप्लेएबल बॉलें थी। उस पर कोई भी कितना ही सक्षम बल्लेबाज होता वो आउट होता। तो क्रेडिट हमें साउथ अफ्रीका को भी देना होगा कि उन्होंने भारत से बेहतर क्रिकेट खेली, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस को बेहतर जानते हैं और उन्होंने उन कंडीशंस को बेहतर एक्सप्लॉइट भी किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद और विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकल रहा है कि भारतीय बल्लेबाज बेचारे लंबे कद के तेज गेंदबाजों के सामने हारे। कुछ इसी तरह की कहानी निकल कर आ रही है, जहां पर रबाडा, यानसेन जैसे लंबे कद के गेंदबाजों ने बार बार अपनी लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को पीछे ढकेला, और इस कदर पीछे ढकेला कि भारतीय टीम न सिर्फ टेस्ट मैच हारी बल्कि सीरीज भी गंवा बैठी। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।